ईरान और इजराइल के बीच बीते कई वर्षों से तनातनी चल रही है। ये तनातनी इस समय चरम पर पहुंच गई। इसकी वजह तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत है। हानिया पर हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया और बदला लेने की कसम खाई है। इस्माइल के अलावा हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को भी बेरूत में एक हवाई हमले में मार दिया गया। कुछ घंटों के भीतर शुक्र और हानिया की मौत ने ईरान और हिजबुल्लाह को भड़का दिया। हमले के अंदेशे को देखते हुए कई एयरलाइंस ने इजराइल और लेबनान के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों से तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स का कहना है कि इजरायली खुद को ईरानी हमलों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बहुत संभावना है कि ईरान हमला करेगा। सवाल यह है कि इस तरह के हमले के क्या परिणाम होंगे और क्या इस साल अप्रैल की तरह ये नियंत्रित हो पाएगा। अगर इजराइल व्यापक संघर्ष में उतरा तो फिर उसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह से है। रक्षा विश्लेषकों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1,50,000 रॉकेट जमा है। साथ ही उसने अपनी मिसाइल क्षमताओं में भी सुधार किया है और इजराइल पर हमला करने के लिए उसके पास लड़ाकों की बड़ी तादाद है। ईरान और हिजबुल्लाह के अलावा इजराइल के लिए खतरों में हूती विद्रोही भी शामिल हैं। इजराइल बीते साल अक्टूबर से गाजा में हमास के साथ लड़ रहा है। इस जंग में हमास के समर्थन में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही भी शामिल हैं। इन तीनों ही संगठनों को ईरान का समर्थन है। माना जाता है इजराइल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान इन समूहों को वित्तपोषित और प्रशिक्षित करता है। हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका इशारा करते हुए कहा कि हमारे सामने चुनौतीपूर्ण दिन है। हम सभी तरफ से धमकियां सुन रहे हैं। हम किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार हैं। किसी भी खतरे के खिलाफ एकजुट और दृढ़ से लड़ेंगे। हमास के इस्माइल हानिया की तेहरान के गेस्ट हाउस में हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी ने अपनी सेना को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि हानिया के कत्ल का बदला लेना उनके देश का फर्ज बनता है। शक्तिशाली ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी धमकी दी है। कॉर्प्स ने कहा है कि अगर बाइडेन उनके बदला लेने वाले हमले में हस्तक्षेप करते हैं तो वे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।